अब देखो हमें कुछ ग्राफ्स देखने हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की हैं। हमने एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा था, उसके बाद हमें नॉन आइडियल के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स और ग्राफ दोनों हम एक साथ स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले ग्राफ है आपका पॉजिटिव डेविएशन का। हम तो जानते हैं ना पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका पी एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो आपका आया था एक्सपेरिमेंटली वो ज़्यादा आता है, एक्सपेक्टेड से आपका ज़्यादा होगा। तो देखो जो आपके ब्लैक लाइन से मैंने चीज़ें ड्रॉ करी हुई हैं वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कि आइडियली इतना आना चाहिए था, और जो रेड पेन से ड्रॉ करा है वो मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा को ड्रॉ करा है। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो आपका वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो ज़्यादा आता है, तो इसीलिए आप देख सकते हो P1 भी आपका ज़्यादा है, P2 भी ज़्यादा है और P टोटल भी ज़्यादा है। P टोटल को ज़्यादा तो होना ही था ना, क्योंकि वही तो होता है P1 प्लस P2। जब P1 आपका ज़्यादा है, जब P2 आपका ज़्यादा है, तो P टोटल तो ज़्यादा होना ही चाहिए था। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर बहुत ईजी है, जो आपका नॉर्मल आइडियल गैस का ग्राफ होता है उसी के अंदर जस्ट प्रेशर की जो टर्म्स होती हैं वो आपकी एलिवेटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव डेविएशन, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा आता है। अब हम इसका एग्जांपल से समझते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन का सबसे इजी एग्जांपल है आपका इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब देखो इथेनॉल के अंदर जब आपने मिक्स नहीं करा है तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन को जब आपने मिक्स नहीं करा तो उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होती है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है। तो होता क्या है कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तभी तो एसीटोन और इथेनॉल आपस में मिक्स होंगे, और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो टूट कर एक वीकर बॉन्ड बनेगा, और वीकर बॉन्ड बनेगा तो ईजिली उसके ईजिली उसके वेपर्स बन जाएंगे और उन वेपर का कुछ ना कुछ प्रेशर बन जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो आपके प्रेशर की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है एक्सपेक्टेड से, क्योंकि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना उसके अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो जब भी आपके स्ट्रॉन्गर फोर्सेस से वीकर फोर्सेस बने तब आपका कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है रॉल्स लॉ से। इसका एक और एग्जांपल है CH2 प्लस एसीटोन। उसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, पहले स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगे इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, जब आप उनका सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस टूटकर आपकी वीकर फोर्स बनेगी। तो देखो ये तो आपका ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन का, और उसका एग्जांपल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं पेपर के अंदर कई बार। अभी तो MCQ बेस्ड आएगा तो आपको MCQ बेस्ड में ये चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे आपको दे देगा कि इथेनॉल प्लस एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो वो आपको बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आता तो आपसे कहता है कि एक्सप्लेन करो कि ये इथेनॉल और एसीटोन आपका पॉजिटिव डेविएशन ही क्यों शो करता है। फिर आपको दिखाना पड़ता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इथेनॉल के अंदर, एसीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल होती है। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टूटना पड़ेगा ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो पाए। ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ता, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स को। अगली बात आती है नेगेटिव डेविएशन की। तो देखो नेगेटिव डेविएशन मतलब जो आपका पी एक्सपेरिमेंटल आता था वो आपका कम आता था इन कंपेरिजन टू पी थियोरेटिकल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक पी की वैल्यू क्या है, कम आ रही है। जो आपका ब्लैक पेन से फिर से है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, आइडियल से कम वैल्यू आ रही है। देखो पी टोटल की वैल्यू भी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके वेपर्स बनते हैं वो कम अमाउंट में बनते हैं, इसीलिए उनका प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। अब समझते हैं कि वेपर्स कम क्यों बनते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, अगर आप एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म को घोलते हो तो देखो आपका एसीटोन के अंदर अभी हमने देखा था कौन सा फोर्स लगता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, आपका वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, जो कि आप जानते हो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये भी वैसे वीक है, ये भी फोर्स आपके वीक है, लेकिन जैसे ही आप दोनों को घोलते हो तो इनके अंदर कौन सी एक नई फोर्स डेवलप हो जाती है, वहाँ यहाँ पर आपकी एक नई फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नई फोर्स डेवलप हुई है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू जो पहले फोर्स बनी हुई थी। पहले आपकी डाइपोल डाइपोल और वैन डेर वाल्स फोर्स थी, बाद में जब आपने घोल दिया तो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बनी है, और जो कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है, भाई उसके वेपर्स ईजिली नहीं बन पाएंगे।
अब हम जब वेपर्स इजीली नहीं बन पाएंगे तो वेपर्स का प्रेशर नहीं होगा, इसीलिए वो क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि उनका प्रेशर क्या होगा, एक्सपेक्टेड से कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ही वीकर फोर्सेस रहती हैं, बाद में आपकी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बनती हैं, जबकि आपका पॉजिटिव डेविएशन के अंदर उल्टा था, पहले आपकी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस थी, बाद में आपकी वीकर फोर्सेस बन रही थी। इसके और एग्जांपल क्या हैं, फिनॉल प्लस एनिलीन, ये दोनों एग्जांपल आपके नेगेटिव डेविएशन के। तो ध्यान रखना, मैंने पेज के राइट हैंड साइड पर आपके जो एग्जांपल बता रखे हैं ये नेगेटिव डेविएशन के, और नीचे जाकर जो मैंने बनाया हुआ है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं।